हर शहर में एक बस स्टैंड होता है जहां लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ अपने घर लौटते हैं, कुछ अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामगढ़ में मौजूद उस पुराने बस स्टैंड के बारे में लोग कुछ और ही कहते थे। उनका मानना था कि वहां हर रात 11:45 बजे एक ऐसी बस आती है जो कभी किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, और जो उसमें बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। लोग इसे महज अफवाह समझते थे, लेकिन पत्रकार अर्जुन मेहरा के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी बनने वाली थी। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था। रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई सामने लाना उसका काम था। जब उसने इस बस स्टैंड की कहानी सुनी तो उसने फैसला कर लिया कि वह इसकी तह तक जाएगा। कस्बे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले चाय वाले से बात की। वृद्ध चाय वाले ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, रात 11 बजे के बाद उस बस स्टैंड पर मत रुकना। अर्जुन मुस्कुराया। क्यों? भूत आ जाता है क्या? चाय वाले का चेहरा गंभीर हो गया। भूत नहीं, बस आती है। अर्जुन ने स्थानीय लोगों से बात करनी शुरू की। उसे पता चला कि पिछले 20 वर्षों में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे। आखिरी बार उन्हें बस स्टैंड के आसपास देखा गया था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात में पुरानी बस देखी थी। कुछ ने दावा किया बस के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरे दिखाई नहीं देते थे, और कुछ ने कहा बस में बैठने वालों की आवाजें मदद के लिए पुकारती सुनाई देती थीं। अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद उस रात बस स्टैंड पर रहेगा। रात के 10:30 बजे बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। कुछ आवारा कुत्ते, एक सोता हुआ कुली और चाय वाले की बंद दुकान। अर्जुन ने कैमरा चालू किया। मैं अर्जुन मेहरा हूं और आज हम इस रहस्य की सच्चाई जानेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 11:30। हवा अचानक ठंडी हो गई। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुत्ते भौंकते हुए दूर भाग गए। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखा। मौसम अचानक बदल गया है। 11:45। दूर से किसी इंजन की आवाज सुनाई दी, लेकिन सड़क पर कोई हेडलाइट नहीं दिख रही थी। आवाज नजदीक आती गई और फिर अचानक उसके सामने एक पुरानी जंग लगी बस आकर रुक गई। उसके ऊपर लिखा था, रामगढ़ अंतिम यात्रा। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, केवल हल्की पीली रोशनी जल रही थी। कंडक्टर खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। उसने बिना अर्जुन को देखे कहा, चलो, देर हो रही है। अर्जुन ने कैमरा संभाला। वह धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ गया। बस में लगभग 10 यात्री बैठे थे। सबकी निगाहें खिड़की के बाहर थीं। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अर्जुन ने पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे उसकी तरफ सिर घुमाया। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस चल पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर वही बस स्टैंड दिखाई दे रहा था, जैसे बस आगे बढ़ ही नहीं रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। घड़ी में समय 11:45 ही दिख रहा था, जैसे समय रुक गया हो। अचानक पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा। एक छोटा लड़का अकेला बैठा था। उसने कहा, अंकल, मुझे घर जाना है। अर्जुन उसके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे ने धीरे से कहा, मैं 10 साल पहले खो गया था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अखबारों में इस बच्चे के बारे में पढ़ा था। रोहन, जो 1 दशक पहले बस स्टैंड से गायब हुआ था। अचानक बस की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। यात्रियों ने एक साथ सिर घुमाकर अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। कंडक्टर की आवाज गूंजी, जो हमारी दुनिया में आ गया वह वापस नहीं जा सकता। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। बाहर का दृश्य बदल गया। अब वहां सुनसान सड़कें थीं, टूटी हुई इमारतें और धुंध में खड़े सैकड़ों लोग जो बस को घूर रहे थे। रोहन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अगर बचना है तो ड्राइवर को रोकना होगा। अर्जुन आगे बढ़ा। ड्राइवर की सीट तक पहुंचा, लेकिन सीट खाली थी। बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था।
हॉर्न लगातार बज रहा था और सामने सड़क खत्म हो रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। बस जोर से हिली। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। कंडक्टर उसकी तरफ दौड़ा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। अर्जुन ने कैमरा उठाकर उसकी तरफ रोशनी डाली। कंडक्टर पीछे हट गया। रोहन चिल्लाया, दरवाजा खोलो। अर्जुन ने इमरजेंसी लीवर खींच दिया। बस का दरवाजा खुल गया। तेज हवा अंदर आने लगी। एक एक करके यात्री गायब होने लगे, जैसे धुएं में बदल रहे हों। रोहन मुस्कुराया, धन्यवाद, और अगले ही पल वह भी गायब हो गया। अर्जुन ने छलांग लगा दी। जब उसकी आंख खुली तो वह उसी बस स्टैंड पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। आसपास लोग जमा थे। चाय वाला उसके पास आया। तुम बच गए? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। क्या ये सब सच था? चाय वाले ने चुपचाप उसकी तरफ एक पुरानी अखबार की कटिंग बढ़ा दी। हेडलाइन थी, 20 वर्ष पहले रामगढ़ बस दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत। बस नंबर वही था जो अर्जुन ने रात में देखा था। अर्जुन ने तुरंत कैमरा देखा। उसे लगा शायद सब रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड थी, काली स्क्रीन और एक आवाज, अगली यात्रा जल्द शुरू होगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। लाखों लोगों ने उसे देखा। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। लेकिन एक रात जब वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, उसे एक पुराना बस टिकट मिला जिस पर लिखा था, रामगढ़ अंतिम यात्रा, सीट नंबर 13, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, रिपोर्टिंग अधूरी है। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने खिड़की के बाहर देखा। ऑफिस के सामने एक पुरानी बस खड़ी थी। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से वही आवाज आई, चलो, देर हो रही है। कुछ रहस्य समझे नहीं जाते, कुछ रास्ते वापसी का मौका नहीं देते, और कुछ बसें सिर्फ यात्रियों को नहीं, कहानियों को भी अपने साथ ले जाती हैं। अगर कभी देर रात किसी सुनसान बस स्टैंड पर तुम्हें एक पुरानी बस दिखाई दे, तो एक बार उसका नंबर जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है वह बस तुम्हारा इंतजार कर रही हो।